हम्म, हो गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। मैं कपिल चौहान और स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स। कल हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े थे। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड को हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मास परसेंटेज को हमने स्टडी किया और नेक्स्ट कौन सा आया था? मास वॉल्यूम परसेंटेज को हमने स्टार्ट किया था। अब हम एक और बच गया था यहां पर थोड़ा सा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या बचा था बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। क्या बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो बेटे पार्ट्स पर मिलियन मीन्स कुछ नहीं है, सेम वही है, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है कि 1 मिलियन, आप जानते हैं 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? 1 मिलियन मीन्स देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन मीन्स इतने ml आपका सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे? इसको लिख सकते हैं 10⁻6 ml, राइट? क्या लिख सकते हैं इसको? 10⁻6 ml। तो 10⁻6 ml कह सकते हैं, या 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन में जितनी भी अमाउंट रिजोल्व होती है, किसकी अमाउंट रिजोल्व होती है? सोल्यूट की। उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीएम, मींस पार्ट्स पर मिलियन। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, parts per million of solute is defined as the amount of solute which dissolve in 1 million या 10⁻6 ml of solution, right? यानी कि 10⁻6 या 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट डिसॉल्व होती है, जितनी भी ग्राम में अमाउंट डिसॉल्व होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? पार्ट्स पर मिलियन, राइट? बात समझ आया बेटा? क्या बोलते हैं उसको? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं बेटा उसको? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? तो पार्ट्स पर मिलियन हमारा खत्म हो जाता है, और यहां से एक और है कंसंट्रेशन ऑफ पर लीटर या पर लीटर कंसंट्रेशन। उसमें भी कोई ऐसा खास बात नहीं है। उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि 1 लीटर यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट डिसॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इन पर लीटर। ठीक है? तो इतना कोई यहां से कोई क्वेश्चन इतना खास नहीं बनता है। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनेंगे? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है? जो न्यूमेरिकल्स भी और डेफिनेशंस भी अक्सर बोर्ड में कहां से आती है? वो यहां से आती है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है? पार्ट्स पर मिलियन इतना
खास नहीं था, और ना ही ये कंसंट्रेशन इन पर लीटर वाला भी इतना खास नहीं था। जो इंपॉर्टेंट है वो अब क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट आया है अब हमारा मोलेरिटी। क्या बेटा, मोलरिटी इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, तो देखिए मोलरिटी क्या होती है। अगर हम मोलरिटी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज थोड़ी सी सीख ले, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। पहले भी बता चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन बेटा अगर मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो आपसे क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने नहीं आते तो इसका मतलब यह है कि आपसे मोलरिटी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई अमाउंट दे रखी है सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, यहां हमें मोल से मतलब है, चाहे वो सॉल्यूट है, चाहे सॉल्वेंट है, चाहे सॉल्यूशन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कोई सब्सटेंस है हमारे पास। अब सब्सटेंस मान लिया है मैंने, कितना है हमारे पास, 10 ग्राम। क्या है हमारे पास, 10 ग्राम कोई सब्सटेंस है, बट उस सब्सटेंस का नाम भी कुछ होगा। क्या सब्सटेंस है, NaCl है, KCl है, HCl है, NaOH है, KOH है, सुक्रोस है, ग्लूकोज है, क्या है उसको भी हमें देखना होगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 10 ग्राम NaOH। हमारे पास क्या है बेटा, 10 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास 10 ग्राम है। और फिर हम आपसे कहें कि भी 10 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो 10 ग्राम NaOH में हमारा जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो ये होता है, पहले भी बता चुके हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होते हैं कितने बेटे, स्मॉल w अपॉन m डैश। ये हमारा फॉर्मूला होता है। स्मॉल w मीन्स जितनी भी अमाउंट थी किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, जिसके भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसकी जितनी भी अमाउंट होती है ग्राम में, तो उसको तो हम करते हैं किससे, W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, जिसके भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं उसकी अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी वो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का मोलर मास या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m डैश से। यहां पर सब्सटेंस था हमारा क्या, NaOH। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो निकाल लेते, चलो यहां पर निकाल लेते हैं। Na का बेटा 23 होता है एटॉमिक मास। Na का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 23 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा कितना, 16। क्लियर है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना बेटा, 16। और बच्चा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1। आपको पता है, इस चीज का पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आपको बेटा लर्न करने पड़ेंगे ये वाले 1 to 20 तो कम से कम लर्न करने ही पड़ेंगे मिनिमम, ये कम से कम है। लेकिन हमें बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 1 से 20 के इसके अलावा भी। ठीक है बेटा, तो NaOH है, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कहां से कैलकुलेट करेंगे हम, यहां से। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 हो जाता है कितना, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 40। तो हमारी m डैश की वैल्यू हो जाती है कितनी, 40। बस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारा स्मॉल w अपॉन m डैश, और स्मॉल w की वैल्यू है आपकी 10 ग्राम, और m डैश की वैल्यू कितनी है बेटे आपकी 40। ये 1 से 1 कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 अपॉन 4 मीन्स 0.25। तो आपके 10 ग्राम NaOH में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 10 ग्राम NaOH में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं हमारे, 0.25। ठीक है, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 ग्राम में। बस अब हम समझाते हैं मोलेरिटी। बड़ा आसान है मोलेरिटी को समझना, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। ठीक है, यहां तक किसी को बेटा डाउट है तो बताइए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप सीख ही गए हैं। अब बात करते हैं किसकी, मोलरिटी की। तो देखिए मोलरिटी क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिकली।
हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन। अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन कब बना होगा? जब उसमें सोल्यूट डिसॉल्व किया होगा, सॉल्यूशन तभी बना होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे वही उसकी क्या कहलाती है? मोलरिटी कहते हैं उसको। क्लियर है बेटा? मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कॉल्ड मोलरिटी। क्लियर है? हाँ जी। तो एक बार डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन defined as, molarity of a solution is defined as the number of moles, the number of moles of solute are present in are present in 1 liter in 1 liter of 1 liter of solution। ठीक है बेटा? यहां पर आप 1 लीटर भी कर सकते हैं यहां पर, और क्या कर सकते हैं यहां पर? 1000 ml भी कर सकते हैं। ठीक है? 1000 ml या किसका 1 लीटर। ठीक है? तो molarity of a solution is defined as the number of moles are dissolved in, are present in 1000 ml or 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी कैपिटल एम। ओके? अब देखिए यहां पर फॉर्मूला हम लिखते हैं थोड़ा सा इसका। अब क्या निकला फॉर्मूला? कोई बता सकता है फॉर्मूला? मोलरिटी इज इक्वल्स टू, बेटे नीचे क्या था हमारा? नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहा ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नीचे होगा हमारा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में वॉल्यूम ले लेंगे हम सॉल्यूशन का, और ऊपर क्या होगा? क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व है? 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या चीज डिसॉल्व है हमारी? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। बस, तो मोलरिटी में क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बात समझ आ गई? अब देखो यहीं से डेफिनेशन बना सकते हैं। मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी को हम क्या बोल सकते हैं? उसकी मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी? मोलरिटी बोलते हैं उसको। क्लियर है? ओके, नाउ देखिए यहां का एक फॉर्मूला बन सकता है, एक फॉर्मूला और ये बन जाता है, यहां पर मोलरिटी ही रहेगा,
और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हमने बताया था, वो क्या बताया था, ऊपर का इसका सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का क्या बताया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बेटा सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा यहां पर किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात हुई थी, सॉल्यूट के। और जब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की यहां पर बात हुई थी तो सॉल्यूट की ही अमाउंट हमने ली है और सॉल्यूट का ही क्या लिया है, मोलर मास हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट के ही हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। नीचे सेम वही ये वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बेटा, यहां से सेकंड फॉर्मूला निकल के आया है। मोलरिटी देखो, अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल में उसने कहा कि इतने मोल्स डिसॉल्व हैं, इसकी मोलरिटी निकालिए, तो वही उसकी मोलरिटी हो जाएगी। बट उसने कहा है कि इतने ग्राम सॉल्यूट को इतने ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, तब इसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जब उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे तो बेटा हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, ओके। अभी मैंने बताया कि जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जब मोलरिटी को स्टार्ट किया था, उससे जस्ट पहले ही हमने बताया कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है उसको करते हैं स्मॉल w से। यहां पर सॉल्यूट है तो इसलिए स्मॉल w यहां पर ले लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मली किसी का निकाला तो आपकी इच्छा है, आपकी यहां पर आप मर्जी है आपकी कि स्मॉल w से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल w से रिप्रेजेंट करें, वहां पर है। लेकिन यहां पर क्या है, सॉल्यूट की बात करते हैं तो स्मॉल w से हम रिप्रेजेंट उसको कर देते हैं। क्लियर है बेटे, देखो जो मोलरिटी है उसको कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, और जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है अभी पीछे रिप्रेजेंट किया है उसको करते हैं m डैश से। किससे करते हैं बेटे, m डैश से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m डैश से। देन उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे कैपिटल V से। किससे करते हैं, कैपिटल V से। अब यहां पर एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आती है, अगर न्यूमेरिकल में आपसे आपको जो वॉल्यूम देगा वो ml में देता, मोस्टली मैंने जो न्यूमेरिकल पढ़े हैं या जो न्यूमेरिकल देखेंगे आप लोग अपनी बुक्स में, तो वहां पर जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो ml में मिलेगा कि 500 ml सॉल्यूशन है, 250 ml सॉल्यूशन है, इस तरह से वहां पर क्वेश्चन आता है। तो जब वो ml में क्वेश्चन आएगा तो बेटे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर बेटा सॉल्यूशन है आपका नॉर्मली पहले से ही लीटर में तो कोई जरूरत नहीं है इस 1000 की। अगर वॉल्यूम है आपका किसमें, किसमें वॉल्यूम बताया मैंने, ml में, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में आपको दिया है तो हमें 1000 से उसको डिवाइड करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शर्त थी या तो 1000 ml में होना चाहिए या 1 लीटर में, तो 1000 तो वहां पर है नहीं, ठीक है, तो ये कंडीशन वहां पर हो जाती है। क्लियर है, अब देखिए बड़ा आसान हो जाता है, m इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू ये क्या होगा, 1000 कहां पहुंच जाएगा, न्यूमिनेटर में, और v कहां पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो बेटे ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, मोलरिटी का, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू 1000 अपॉन कैपिटल v। क्लियर है। अब क्या होता है, न्यूमेरिकल में कुछ जरूरत नहीं है कि आपसे यही पूछेगा कि मोलरिटी निकालिए, यहां से आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी निकलवा सकता है कि कितनी डिसॉल्व की जा सकती है। आपको न्यूमेरिकल में क्या है, मोलरिटी दे करके वो आपसे कहे कि भाई आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कितनी सॉल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व की गई थी इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको देखो यहीं से निकल जाएगा ये। यहां पर जब आप देखेंगे जो m है, या पहले कर लेते हैं, वेयर m इक्वल टू क्या है बेटा, m इक्वल टू मोलरिटी, और बेटे स्मॉल w क्या है,
स्मॉल w है आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और जी बेटा m डैश क्या है, m डैश है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। m डैश क्या है बेटा हमारा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और v है क्या है हमारा यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अगर यहां से अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकाले तो यहीं से तो निकल जाएगा। देखो इसके अपोन में अगर हम 1 मान लें, लेट कर लें कि 1 है, तो क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल w इंटू 1000 इज इक्वल्स टू m डैश कैपिटल V। तो स्मॉल w इज इक्वल्स टू m डैश v अपॉन 1000। लीजिए यहां से निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो स्मॉल w की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, यानी कि जितनी भी अमाउंट आपने सॉलिड को डिसॉल्व की है। क्लियर है। क्लियर है बेटा। यहां से किसी कोई डाउट है, डाउट हो तो मुझे बताइए। देखिए एक बार कोई डाउट हो तो बताइए। हो गया, देख लें एक बार कोई डाउट हो यहां से। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है कोई डाउट यहां से, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, मोलरिटी हो चुका है हमारा। अब क्या होगा, अब होगा हमारा, जी बताइए क्या होगा, मोलेलिटी। क्या होगा बेटा, मोलेलिटी। ठीक है बेटे, चलो अब हम मोलरिटी को लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट रहा हो यहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनते हैं यहां से। डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी, और डेफिनेशन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड होकर के आ जाता है। और यही नहीं, इसका आगे भी जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका काम होगा, ठीक है, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब बेटे बात करते हैं अब बात कर लेते हैं मोलेलिटी की। किसकी बेटे, मोलेलिटी। देखिए बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है यहां पर मोलरिटी और मोलरिटी में। देखिए यहां पर मोले MOLARITY, मोलेरिटी RITY, बट मोलरिटी क्या है, मोलेलिटी। बस एल का थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है, वहां मोलेरिटी है, यहां पर मोलेलिटी है, बस कुछ नहीं है। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर यह है कि जहां पर भी हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, एक छोटा सा वर्ड चेंज करना है हमको, पूरी डेफिनेशन में, पूरे फॉर्मूला में वही चेंज होगा। जहां पर अभी हमने मोलरिटी में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस उस लाइन के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ सोलवेंट।
या जहां पर हमने लिया था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पर हम करेंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। क्या चेंज करना है, बस अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज है बस। देखो क्या है, मोलेलिटी of a solution molality of a solution is defined as molality of a solution is defined as the number of moles of solute, मोल्स सॉल्यूट के, यहां पर भी वहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे। बस क्या डिफरेंस बताया है, छोटा सा डिफरेंस ये बताया है कि जहां पर भी, वहां पर क्या लिया था हमने, क्या लिया था जी, वहां पर लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पर क्या लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट हो जाएगा, और जहां पर लीटर था वहां पर किलोग्राम चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। क्या बात की मैंने, 1000 ग्राम की बात कर लें या 1 किलोग्राम की बात कर लें, ठीक है। तो क्या बोला, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला बेटे, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, मोलरिटी को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एम से, अब ये भी एम से ही स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कर लिया हमने, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ओके। देखिए बिल्कुल सेम उसी की तरह हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इज इक्वल्स टू वही सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन किसमें डिसॉल्व किया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को किसमें डिसॉल्व किया है, यहां पर 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो बस तो यही है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी। सोलवेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी यहां पर, केजी में हो जाएगी, सेम पहले की तरह। बस क्या चेंज किया है बेटा, ये यही लाइन तो चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है ना, ठीक है। सेम उसी की तरह जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले हैं उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत बार बात कर चुके हैं उसकी। तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहां पर हो जाएगा, अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, बिल्कुल सेम पहला है ये वाला, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, क्या बोला बेटे, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी। क्लियर है, ओके।
अब क्या करते हैं, अभी बताया कि जो मोलैलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, यानी कि यहां पर लिख देते हैं मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, स्मॉल m से। यू नो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय m डैश अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। एंड जब इसको बेटा जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी पहले से ही वो किलोग्राम में अगर दे रखा हो आपको, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को अगर किलोग्राम में पहले से ही कैलकुलेट करके दिया है, तो हमें यहीं तक फॉर्मूला रखा रहना है। यदि उसमें क्या दिया आपको, चेंज कर दिया, ग्राम में दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें क्या करना होगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करनी होगी, 1000 से। किससे, 1000 से। ओके, क्लियर है बेटा। जब 1000 से इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा देखेंगे, m इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू 1000 कहां पहुंच जाएगा, न्यूमिनेटर में, और कैपिटल W कहां आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में। देखिए आ गया फॉर्मूला मोलैलिटी का, सेम जैसे हमने नॉर्मलिटी का निकाला, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू 1000 अपॉन कैपिटल V, और यहां इस V की जगह बस क्या चेंज हुआ है, कैपिटल W। क्या चेंज हुआ बेटा, कैपिटल V की जगह क्या हुआ है, कैपिटल W। वहां पर कैपिटल V था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, बट यहां पर जो कैपिटल W है वो है अमाउंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, किसी कोई डाउट यहां से? जी बेटा, गुड आफ्टरनून। वीडियो कोई नहीं चल रही, प्लीज कुछ कीजिए। क्या हुआ सर, वीडियो क्यों नहीं चल रही है? प्लीज सर कुछ करो। बेटा अभी देखते हैं, बोला है देखना भी कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे कैसे बोल रहे हैं वीडियो नहीं चल रही है? बेटा आप देखो, देखिए वीडियो चल पड़ी है कि नहीं। देखो जरा सही से। यहाँ पर भी नहीं चल रही है। लास्ट करें फिर, हो रही है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, यहां पर बेटा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, देखो जरा ध्यान से, चल रही है सही, ठीक है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, वीडियो रुक रही होगी, ठीक है बेटा, उसके लिए सॉरी। बट अब आगे चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, वो टाइम वेस्ट हो चुका है। क्लियर है?
तो बेटा यहां से हमने नॉर्मली मोलरिटी को पढ़ा, यहां हमने मोलरिटी को पढ़ा, लेकिन अभी भी हम एक पॉइंट भूल चुके हैं। कहां पर? मोलरिटी में। मोलरिटी में एक पॉइंट रह चुका है, यूनिट। जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में मोलरिटी क्या है, तो उसकी एक यूनिट होती है। तो बेटा जो मोलरिटी हमने पढ़ाया था, ये जो मोलरिटी हमने अभी डिस्कस किया, इस मोलरिटी में यूनिट और होती है। क्या होती है बेटा? यूनिट। तो इसकी यूनिट होती है, अब आप खुद देख लें, यूनिट तो आप खुद भी पता कर सकते हैं। आप ये बताइए कि वॉल्यूम किस में था? लीटर में। और लीटर में, 1 लीटर में क्या डिसॉल्व था? नंबर ऑफ मोल्स। तो यूनिट यहीं से हो जाएगी मोल्स पर लीटर। यस, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। और ये कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, यानी कि इनमें से कौन सी यूनिट मोलरिटी की है। तो वहां पर ऑप्शन में इसको इनवर्स करके दे देता है बेटा, मोल लीटर इनवर्स भी हो जाती है। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स कहते हैं या मोल पर लीटर कहते हैं, बात सेम ही है, इसमें कोई अलग ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा क्या है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसकी मोल पर लीटर होती है। क्लियर है? ऐसे ही सेम और हम डिस्कस करते हैं मोलरिटी की यूनिट के बारे में। तो मोलरिटी आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से अगर आपको स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू किससे निकल जाएगा बेटा? एम डैश कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्या बेटा? 1000। ये दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब यूनिट कर लेते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी, देखिए वहां पर 1 लीटर में डिसॉल्व थे नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर 1 केजी में है, तो यहां पर यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या इसको भी हम कह सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। है बेटा कोई डाउट? सर आप पढ़ा ही इतना अच्छा रहे हो कि कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। समझ में तो आ रहा है ना? ओके, तो ध्यान रहे, ठीक है बेटा। तो हमने मोलरिटी को पढ़ा, हमने नॉर्मलिटी को, सॉरी मोलरिटी को पढ़ा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड जो नंबर आता है किसका आता है? नॉर्मलिटी। इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां पर भी, नॉर्मलिटी। क्या होता है बेटा? नॉर्मलिटी। क्लियर है यहां से? ठीक है, अब नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा, यह भी हमें जानना है। क्लियर है? नॉर्मलिटी के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ग्राम इक्विवेलेंट आपसे निकालने आ जाए तो नॉर्मलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस मोलरिटी बिल्कुल सेम होती है किसके जैसी? नॉर्मलिटी के, यानी कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी बिल्कुल सेम होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस इतना सा है कि जहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे थे, अभी हमने मोलरिटी में पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट अब नॉर्मलिटी में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पढ़ने वाले हैं। बस वहां से हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन होंगी बेटा, बस थोड़ा एक एक दो दो वर्ड का अंतर है। नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ
मोलरिटी सॉरी नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बेटे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, the number of gram equivalent of solute are dissolved in 1 लीटर, और वह बिल्कुल सेम 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समाई, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ले और चाहे किसकी बात कर ले बेटे, 1 लीटर की बात कर ले, सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम मोलरिटी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आ चुका है। जहां पर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा है वहां पर हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात बेटे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब यहां से फॉर्मूला बन जाता है, या एक मिनट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by कैपिटल एन। इसको बेटे कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? बिल्कुल वही चलने वाला है, वही करेंगे अभी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। फॉर्मूला क्या बन जाता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्या बेटे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला बेटे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सेम पहले की तरह, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट? यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। यस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, ओके। जैसे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, सेम उसी के जैसा एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, ग्राम इक्विवेलेंट का। किसका, ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है बेटे। अब आप ये बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं बताता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। अब यहां तक बताइए, यहां के बाद बात करते हैं कल न्यू क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए यदि यहां पर कोई आपको डाउट है यहां तक तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है, यहां तो किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किससे भी रिलेटेड, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इवन पीछे भी जो हमने मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को स्टडी किया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए। यहां से आगे करते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके। कोई हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक।